ऑफिसर से रिलेटेड पढ़ लिए थे, ठीक है। उसके बाद कल वाला क्लास निशी लिया था आपने? हेलो, निशी, निशा नाम है, सॉरी। निशा, हेलो। हेलो। कल का क्लास लिया था क्या आपने? क्या किया तुमने कल? आपने प्रोबेशन ऑफिसर का पूरा वो बताया था और CWC और हाँ, मतलब पूरा क्लास लिया था ना, रिपीट करने की जरूरत तो नहीं है ना? क्यों शैलेंद्र? नहीं मैं रिपीट करने को जरूरत है। ठीक है, समझ आ गया था ना। हम लोग को अब कुछ चीजें और देखनी थी जो हम लोग ने कल कवर अप नहीं कर पा पाएंगे, ठीक है। जैसे कि हमने देखा था कि भाई जो जे बोर्ड है वो डायरेक्शन किसको देगा? प्रोबेशन ऑफिसर को। और जो हमें दूसरा पढ़ा था वो कौन था? कमेटी, ठीक है। CWC। हाँ, तो वो हमने चीज देखी थी कि भाई अलग अलग जगह अलग अलग चीज में वो डायरेक्शन दे रहे हैं, अलग अलग अथॉरिटी को उन्होंने अपॉइंट कर रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम बात कर रहे थे चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विथ लॉ, तब और चाइल्ड विच नीड केयर एंड प्रोटेक्शन, अब हम लोग ने ये अलग अलग में तो देख लिया, पर कई बार ऐसे सर्कमस्टेंसेस आ जाते हैं कि जब ये दोनों बॉडीज एक तरीके से एक साथ होके वर्क करने लगती हैं, कि भाई दोनों बॉडीज, कौन कौन सी दो बॉडीज थी? प्रोबेशन ऑफिसर और नहीं नहीं, प्रोहिबिशन ऑफिसर को जो डायरेक्ट कर रही थी, जो डायरेक्ट कर रही थी वो वाली बॉडी। जो JJ बोर्ड। हम्म, JJ बोर्ड। हाँ जे बोर्ड, ठीक है। जे बोर्ड, और दूसरी कौन सी थी, लिखा था आप लोगों ने? एक सेकंड में, ये एक मिनट होल्ड करिए। हम्म, चलन बताओ दूसरी कौन सी थी? मैम याद नहीं है, क्यों नहीं याद है? शायद गौर नहीं किया था कल इस बात पर। क्योंकि कोर्ट का तो कोर्ट उसको पॉइंट कर देती है तो उसका कोई ऐसा काम नहीं। हम्म, दो, एक जो लॉ से रिलेटेड थी, जब बच्चे इन कॉन्फ्लिक्ट विथ लॉ थे तब अपना जे बोर्ड वर्क कर रहा था, ठीक है। वो किसको डायरेक्शन दे रहा था? प्रोहिबिशन मैम लिंक ऑफिसर। दीजिए, लिंक। हाँ, दूसरी बॉडी कौन सी थी? चाइल्ड वेलफेयर कमेटी, याद है? जी, CWC। सीडब्ल्यूसी की बात हो रही थी कि नहीं हो रही थी? ठीक है, तो वो इस तरीके के केसेस में जहां पे कॉन्फ्लिक्ट की बात आ जा रही थी, वो उसकी बात आ रही थी, चाइल्ड विच नीड केयर एंड प्रोटेक्शन, तब इस तरीके की कमिटीज वर्क कर रही थी, ठीक है। अब एक ऐसी सिचुएशन आ जाती है, ये दोनों लोग मिलके काम करते हैं, वेलफेयर ऑफिसर भी और प्रोबेशन ऑफिसर भी, मतलब चाइल्ड वेलफेयर कमेटी और जे बोर्ड। यानी कि अब यहाँ पे रिजल्ट क्या हुआ? रिजल्ट ये हुआ कि भाई कोई ऐसा जुवेनाइल जिसने इन कॉन्फ्लिक्ट भी काम किया है, एट द सेम टाइम इंक्वायरी में ये पता चलता है कि वो ऐसा चाइल्ड है विच नीड केयर एंड प्रोटेक्शन, मतलब उसके आगे पीछे कोई भी नहीं है। शायद ये कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से उसने क्या किया है, इस तरीके की क्राइम कमिट किया है। समझ में आया? आपका आंसर इसी के अंदर आ जाता है, ठीक है। तो वहां सर्कमस्टेंसेस ऐसे आ जाते हैं जहां पर एक चाइल्ड है जिसने भाई इन कॉन्फ्लिक्ट विथ लॉ, मतलब कोई क्राइम भी किया है और वो कॉन्फ्लिक्ट में है लॉ के, ठीक है, या तो एज से रिलेटेड या फिर उसने सच में जो क्राइम किया है वो प्रूव हो गया एक तरीके से। एट द सेम टाइम इंक्वायरी में पता चला है कि उसने जो बच्चे ने जो क्राइम किया है वो सोशल, इकोनॉमिकल, फाइनेंशियल जो भी कंडीशंस आप कह लो, कि उसके आगे पीछे कोई भी नहीं है, ठीक है, कोई भी नहीं है, मतलब चाइल्ड नीड केयर एंड प्रोटेक्शन। तो दोनों तरीके के यहाँ पर जो बच्चे हैं उनको यहाँ पे कवर अप करता है अपना जे एक्ट, ठीक है। अब बात आ जाती है कि भाई एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट की बात, कि बच्चे कहाँ से, ट्रैफिकिंग का मैटर जब आ जाता है,
समझ में आ रहा है? ट्रैफिकिंग का मैटर मतलब बाहर से यहाँ लाना, इंडिया, इंडिया से बाहर, ठीक। इन सब चीजों को देखने के लिए एक तरीके की स्कीम बनाई गई है, जो आपके सिलेबस में डायरेक्टली मेंशन नहीं है, पर आप लोग को जानना जरूरी है, इसलिए जो पेज शो हो रहा है सबको, आईसीपीएस, जी ठीक है, दैट इज इंटीग्रेटेड चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम, ठीक है। ये किसके राइट्स के लिए है? फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट, और उनके बेस्ट इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए। कि यहाँ पर आप ऐसे भी डायरेक्टली नहीं देखोगे, बट मेन इसका पर्पस जो स्कीम का यही है कि चीजों को इन्हें बेटर मैनर में, प्रोसीजर में, जैसे जो बाहर से बच्चे लाए गए हैं, ट्रैफिकिंग की गई है जिनकी, और उनको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, ठीक है, किसी भी पर्पस के लिए। मान लो आप कौन सा आर्टिकल ले लेते हैं, 23-24 ले लेते हैं आर्टिकल, ठीक है। उसके अंदर इनको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, सेक्सुअल हरेसमेंट भी चल रहा है, ठीक है, एट वर्क प्लेस भी चल रहा है। ये ट्रैफिक करके बच्चे आए हैं किस पर्पस के लिए? किसी फैक्ट्रीज, माइंस वगैरह में काम करने के लिए, जो हम लोग देखते ही चले आ रहे थे, ठीक है, सेक्टर्स में काम करने के लिए, ऑर्गेनाइज सेक्टर में। उनके साथ साथ क्या हो रहा है? इस तरीके का व्यवहार हो रहा है। तो हम लोगों ने कितने सारे केस लॉस देखे थे जहाँ पे बच्चे कहाँ कहाँ से आ रहे थे, लाए जा रहे थे, नेपाल वगैरह बॉर्डर से, ठीक है, और भी ऐसी कंट्रीज, इस तरीके का बच्चे लाए जाते हैं, और यूज जिस पर्पस के लिए लाए जाते हैं उससे ना करके उसको दूसरे पर्पस के लिए उसको यूज किया जाता है, ठीक है। तो इन सारी चीजों को प्रोटेक्ट करने के लिए कि उनको फिर से उस जगह पहुंचाया जाए, उस एटमोस्फेयर में, एट द सेम टाइम उनका रिहेबिटेशन हो पाए, इस स्कीम उसको सपोर्ट करती है, दैट इज इंटीग्रेटेड चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम, ठीक है। तो थोड़ा यहाँ पे देख लेते हैं क्या लिखा है, कहाँ कब ये स्टार्ट हुई। द इंटीग्रेटेड चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम, अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, मतलब सेंटर की स्कीम है, जो प्राइमरी एम किसका क्या है? सेफ्टी नेट ऑफ डेडिकेटेड एंड क्वालिटी पर्सोनल स्ट्रक्चर एंड सर्विसेज फॉर चाइल्ड प्रोटेक्शन। मेनली इसका मेन पर्पस क्या है? हर तरीके की सर्विसेज प्रोवाइड करना इन रिगार्ड टू चाइल्ड पूरी कंट्री में, ठीक है। और इसका इम्प्लीमेंटेशन कब हुआ? 26 फरवरी 2009 को, ठीक। और ये जो स्कीम है, इसका मेन विजन क्या है? इन टू सिक्योर इन्वायरमेंट फॉर ऑल चिल्ड्रन। जो भी कौन कौन कवर अप हो रहे हैं यहाँ पे जेजे एक्ट के अंदर, ठीक है, और उनको उनकी वेयर एंड देयर राइट्स आर इंश्योर्ड सो दैट दे कैन डेवलप टू देयर फुल पोटेंशियल। तो यहाँ पर मेन इस स्कीम को किससे साथ हम लोग लिंक करके देखेंगे? जेजे एक्ट के साथ, ठीक है। उस दोनों तरीके के बच्चे, मतलब चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विथ लॉ एंड चाइल्ड नीड स्पेशल केयर एंड प्रोटेक्शन, यहाँ पे कवर अप होंगे। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है भाई? इम्प्रूव्ड एक्सेस टू एंड क्वालिटी ऑफ चाइल्ड प्रोटेक्शन सर्विसेज। पहले ये पढ़ लेते हैं। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ आईसीपीएस आर टू कंट्रीब्यूट टू द इम्प्रूवमेंट इन द वेल बीइंग ऑफ चिल्ड्रन इन डिफिकल्ट सर्कमस्टेंसेस, ठीक है। तो यहाँ पर हमने जो इंक्वायरी की से आगे की टाइम पे जो हम लोगों ने पूरा प्रोसेस देखा था कि भाई अगर इंक्वायरी में ये पता लगता है कि पर्टिकुलर जुवेनाइल चाइल्ड ने कोई एक्ट किया है उस तरीके का अनलॉफुल एक्ट, और उसको पनिशमेंट सुनाया जाता है, और थ्रू कोर्ट उसको कहाँ भेजा जाता है? जुवेनाइल होम्स वगैरह में, ठीक है, या फिर उसको रिलीज कर दिया जाता है, ठीक है, बेल बॉन्ड के साथ। तो उस कंडीशंस में यहाँ पे कौन कौन प्रोबेशन ऑफिसर बन सकता था? उसका पेरेंट्स, गार्जियन वगैरह, और एक कोई प्रोबेशन ऑफिसर या फिर कोई भी ऐसा पर्सन जो फिट है, ठीक है। उसका काम क्या है? यहाँ पर कहीं ना कहीं उसका काम भी यही है कि वो ओवरऑल वेलबींग देखेगा कि कैसी सिचुएशन में वो बच्चा रह रहा है, जो जो कंडीशंस कोर्ट ने उसके ऊपर लगाई हैं, क्या वो उसको फॉलो अप कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। एट द सेम टाइम जो आईसीपीएस ये जो हम पढ़ रहे हैं, ये वनरेबिलिटीज टू सिचुएशन, जो इस तरीके के बच्चे जो निग्लेक्टेड हैं, जो एक्सप्लॉइटेड हैं, जो छोड़ दिए गए हैं, अबैंडनमेंट, सेपरेशन ऑफ चिल्ड्रन, इस तरीके के बच्चों को एक तरीके से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, ध्यान रखती है, ठीक है। वहां से बाहर से लाए गए हैं, यहाँ से बाहर ले जाए जा रहे हैं, किस एक्टिविटी के लिए ले जाए जा रहे हैं, इन सारी चीजों पे कहीं ना कहीं ये सेंट्रल की स्कीम है, जो कि वर्क किसके साथ करती है? वर्क करती है जेजे एक्ट के साथ, ठीक है। इतना समझ आया? अब यहाँ पे देख लो, जो 4 चीजें हैं ये एक्स्ट्रा की नॉलेज के लिए ये वाली स्कीम मैंने आपको बता दी है, दैट इज इंटीग्रेटेड चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम। अगर आपने उसमें डाल दोगे आंसर में तो ये काफी अच्छा रहेगा, ठीक है, वर्थ है। इन अब अगर आप देखो कि करंट से आप इसको लिंक करोगे, ठीक है, ऐसी कोई स्कीम्स जेजे एक्ट के अलावा,
तो यहाँ पे टारगेट ग्रुप कौन से हैं? सबको वॉइस आ रही? जी। ठीक है। यहाँ पे टारगेट ग्रुप कौन से है, मतलब किस किस पे ये अप्लाई हो रही, किस किस को कवर कर रही है? यहाँ पे CNCP, दैट इज चाइल्ड नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन, चिल्ड्रन इन कॉन्फ्लिक्ट विथ लॉ, CICL, चिल्ड्रन इन कॉन्ट्रैक्ट विथ लॉ, ये है विक्टिम एंड विटनेसेस। ठीक है। एनी वर्नेबल चाइल्ड इंक्लूडिंग बट नॉट लिमिटेड टू चिल्ड्रंस ऑफ माइग्रेंट फैमिली, ये सारी चीजें वहीं आ जाएंगी। ठीक है, कि भाई किसी प्रिजनर के बच्चे, प्रोस्टिट्यूशन के बच्चे, ठीक है, या फिर कोई ऐसा बच्चे जो अफेक्टेड है किसी पर्टिकुलर डिसीज से, ट्रैफिक बच्चे जो बाहर से लाए गए हैं या फिर बाहर ले जाए जा रहे हैं, एक्सप्लॉइटेड, किसी भी तरीके के यहाँ पे बच्चे इंक्लूड हो जाएंगे जो वर्नेबल ग्रुप में आते हैं। ठीक, तो ये पॉलिसी स्कीम उनको कवर अप कर रही है और एक प्रोसेस सिंपल फॉर्म में बनाया जा रहा है यहाँ पे, कि भाई जो बच्चे बाहर से लाए जा रहे हैं उनको सही मैनर में रिहेबिलिटेशन के साथ उनको प्रोटेक्ट करके वहां भेजा जाए। केयर एंड प्रोटेक्शन चाहिए तो ऑब्वियस सी बात है, उनके ऊपर नजर रखिए, जो भी उनको चाहिए, जो प्रोटेक्शन से रिलेटेड, केयर से रिलेटेड, वो प्रोवाइड करके उनको उन्हीं की जगह पे आप भेजें। ठीक है, तो ये स्कीम इसी से रिलेटेड है, क्योंकि यहाँ पे हम बात कर रहे थे ना JJB और CWC की। तो मेन हम लोगों ने बेरेक निकाल लेते हैं। तो मेन हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया? अब कौन बताएगा क्या क्या पढ़ा है? इतने सारे सेक्शंस बताए थे पहले फर्स्ट क्लास से, टिक लगवाए थे। कौन बताएगा भाई? कहाँ कहाँ हम लोग को जब लीगल प्रोफेशन की बात आ जाती है तो जो भी चीज JJ एक्ट के अंदर मेंशन है वो जो चीजें हम लोग को बतानी है। ठीक है, तो जो मेन आपको कवर अप करना है वो प्रोबेशन ऑफिसर ही है। प्रोबेशन ऑफिसर को जब आप कवर अप करोगे तो आपकी छोटी छोटी जो चाइल्ड वेलफेयर कमिटीज हो गई, ठीक है, JJB बोर्ड हो गया, ये सारी चीजें भी इंक्लूड हो जाएंगी, क्योंकि ये कहीं ना कहीं लिंक्ड है। ठीक है, क्योंकि जब सामने फोरमोस्ट थिंग, जब आप चाइल्ड को पकड़ते हो उसके बाद आपको किसको इन्फॉर्मेशन देनी थी? 2 लोगों को देनी थी पुलिस के द्वारा। किसको इन्फॉर्मेशन जाएगी? प्रोबेशन ऑफिसर, पेरेंट्स। हाँ, ठीक है, प्रोबेशन ऑफिसर और पेरेंट्स को इन्फॉर्मेशन जाएगी। मतलब JJ बोर्ड के सामने जब आप बच्चे को लाओगे विच इज इन कॉन्फ्लिक्ट विथ लॉ, तो आपको दोनों लोगों को वहां पे प्रेजेंट होना जरूरी है। ठीक है, तो हम लोगों ने जो जो सेक्शंस यहाँ पर पढ़े हैं, जो हम लोग को देखने थे, वो थे भाई ये 48, सेक्शन 2 क्लॉज 48, जुवेनाइल जस्टिस पुलिस यूनिट 55 means a unit of police force of a district or city, or as the case may be any other police unit like railway police dealing with children designated as such for handling children under section 107। तो ये चीजें भी हम लोगों ने पढ़ ली थी 55 के अंदर, जो कि सीधे कहाँ जाना है हम लोग को? 107 के अंदर। ठीक है, कोई भी रेलवे पुलिस, जो रेलवे में बच्चे विच नीड केयर एंड प्रोटेक्शन ऐसे पड़े रहते हैं, ठीक है, वो कहीं ना कहीं इन तरीके की इलीगल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, तो वो वाली पुलिस यूनिट भी हो सकती है और जो पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट और सिटी में वर्क करती है। ठीक है, पुलिस फोर्स। फिर हम लोगों ने देखा था अब जो चीज और पढ़ लेते हैं वो ये है आपके मतलब की, कि आपको पता होना चाहिए JJ बोर्ड के अंदर क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, उस दिन जो लास्ट क्लास था, जिस मैंने स्टार्टिंग से जो सेक्शंस बताए थे, शैलेंद्र आपने टिक लगाए थे? मुझे याद है सिर्फ आपने। हाँ, तो जल्दी जल्दी एक बार में बोल जाओ, याद रहेंगे, सबको पता चल जाएगा। मेरे हाथ में बेयर एक्ट नहीं है, नेट से पढ़ने बड़ी दिक्कत होती है। तो हम बता दे रहे थे ना हम कौन कौन से टिक हाँ, लगवाए तो थे आपने। 17 तो 18 क्या क्या थे बताइए? आप लगवाए थे बंदिता 17, वगैरह 18। नोट कर लेना। हाँ, नहीं, क्लॉज के साथ बताइए, 17-18 सेक्शन में पहुंच जाएंगे ये लोग। सेक्शन 2 सब क्लॉज 17, हम्म सेक्शन 2 सब क्लॉज 18, हाँ, सेक्शन 2 सब क्लॉज 48, यस, सेक्शन 2 सब क्लॉज 55,
included 107 section. हाँ 107। और कोई? बस। ठीक है, कितने सुन लिए सबने? और एक 107 भी है मैम। हाँ 107 है, सीधे सीधे ऊपर लिखा हुआ था ना, पुलिस यूनिट जब बता वो रहे थे। 50 वो 55 के साथ मतलब रिलेट करके स्टडी करना उसको। पढ़ना है, जैसे कि जो क्लॉज, हाँ 55 से वो रिलेट कर रहा था। हाँ हाँ। ठीक है, तो जो सेक्शन जैसे 2 क्लॉज 48 को कोरिलेट किससे करना था हम लोग को? ऑफेंडर एक्ट में जाके, ठीक है, वही चीज है यहाँ पर। अब हम लोग जे बोर्ड देख लेते हैं कि इसमें भाई कौन कौन है, और CWC और देख लेंगे, फिर ओवरऑल हमारा ये पूरा हो जाएगा। ठीक है, अगर एक आध चीज मुझे और मिलती है तो फिर हम उसको ऐड कर देंगे। जे बोर्ड के अंदर कौन कौन है? Not with understanding anything contained in the Code of Criminal Procedure 1973, the state government shall constitute for every district one or more जे boards। ठीक है, हर डिस्ट्रिक्ट में कितने जे बोर्ड हो सकते हैं? एक और एक से ज्यादा। ठीक एक से है, अधिक। हाँ, एक भी हो सकता है और एक से ज्यादा भी। ठीक है, फॉर एक्सरसाइजिंग द पावर्स एंड डिस्चार्जिंग फंक्शन। हाँ, exercising the power and discharging its function relating to children in conflict with law under this act। अब सीधे सीधे यहाँ पे बात किसकी कही गई है? conflict with law, क्योंकि जे बोर्ड किसको डील करने वाला है? जो बच्चे इन कॉन्फ्लिक्ट विथ लॉ है। ठीक है, जो हम लोगों ने पहले ही सिंपल सी एक लाइन में पढ़ लिया था। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या बोला है? इसके होंगे कौन, अंदर कौन कौन, बोर्ड के अंदर कौन कौन से मेंबर्स होंगे। ठीक है, ए बोर्ड शैल कंसिस्ट ऑफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट और जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। वॉइस क्लियर नहीं आ रही? किसको नहीं आ रही? वंदिता थी। नेटवर्क कम ज्यादा हो रहा है बेटा, दिखाई दे रहा है? यस मैम। मेरा भी कम ज्यादा हो रहा है। ठीक है, हम लोग सेक्शन 4 पढ़ रहे हैं जे हाँ स्क्रीन दिख रही है। ठीक है, तो यहाँ पे जो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या फिर मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की पावर यहाँ पर आ जाती है, जो बैठेगा बोर्ड के अंदर, नॉट बीइंग चीफ मेट्रोपोलिस सी और चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। ठीक है, ये नहीं होगा, बल्कि फर्स्ट क्लास का मजिस्ट्रेट होगा। ठीक है, फिर क्या है? विथ एटलीस्ट 3 ईयर एक्सपीरियंस, और एक्सपीरियंस कितना होना चाहिए उनको? 3 साल का। तो आप ये समझ लो कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की रैंक के बैठेंगे और 3 साल के एक्सपीरियंस के साथ इस फील्ड में। ठीक है, एट द सेम टाइम और कौन बैठेगा? 2 सोशल वर्कर। ठीक है, जो 2 सोशल वर्कर इसी पर्पस के लिए, मतलब इन्होंने इस फील्ड में वर्क किया हो, सिलेक्टेड इन सच मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड ऑन ऑफ whom एटलीस्ट वन, 2 में से जो 2 सोशल वर्कर होंगे उसमें से एक कौन होगी? विमेन होगी। ठीक है, फॉर्मिंग ए बेंच एंड एवरी सच बेंच शैल हैव द पावर्स कन्फर्म बाय। अब इसकी पावर्स कहाँ पे आप देखोगे? जो सीआरपीसी में एक आप जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के पास जो भी पावर्स होते हैं, ठीक है, वो यहाँ पर अप्लाई होंगे। ठीक, क्योंकि जे बोर्ड बाद में डिसाइड कर सकता है कि किस लेवल का यहाँ पे क्राइम है, हीनियस है, क्या है, तो वो उसको ट्रांसफर कर सकता है दूसरी कोर्ट में। ठीक है, अगर उसके जो पावर्स है उसकी लिमिट के अंदर आ जाता है तो वो यहाँ पे डिसाइड कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास यहाँ पर बैठेगा। एट द सेम टाइम 2 और सोशल वर्कर होंगे, जिसमें से एक कौन होगी? विमेन होगी। No social worker shall be appointed as a member of board unless such person has been। अब कोई भी ऐसा, आप सोशल वर्कर की यहाँ पे कहीं ना कहीं क्वालिफिकेशंस के बारे में मेंशन कर दिया है कि भाई उसको हेल्थ, एजुकेशन, हर चीज के बारे में पता होना चाहिए। एट द सेम टाइम चिल्ड्रन से रिलेटेड जो भी वेलफेयर एक्टिविटीज में उसका 7 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। एक प्रैक्टिसिंग प्रोफेशनल विथ डिग्री ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी, साइकेट्री, सोशियोलॉजी और लॉ। ये सारी चीजें पता है किस चीज की दे रखी हैं? ये जो प्रोबेशन ऑफिसर होता है उसके पास भी ये सारी क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि प्रोबेशन ऑफिसर भी किसी को भी बना सकते हो आप।
उसके जो मेन पर्पस क्या होता है, उसको सारी चीजों से डील करना, साइकोलॉजी भी, सोशियोलॉजी भी, लॉ से रिलेटेड भी। तो कहीं ना कहीं सोशल वर्कर के अंदर भी यही सारी चीजें यहाँ पर एज ए क्वालिफिकेशन मांगी गई है। ठीक है, और 7 साल का इस फील्ड में एक्सपीरियंस कहीं ना कहीं। ठीक है, नो पर्सन शैल बी एलिजिबल फॉर सिलेक्शन एज ए मेंबर ऑफ ए बोर्ड इफ उसके किसी पास्ट रिकॉर्ड में ये पाया जाता है कि उन्होंने क्या किया है, ब्रीच किया है, किसका, फंडामेंटल राइट्स का ब्रीच किया है। ठीक है, या फिर ओ सॉरी, ह्यूमन राइट्स या फंडामेंटल ले लो, और चाइल्ड राइट्स का ब्रीच किया है। ठीक है, फिर ये पाया जाता है कि he has been convicted of an offense involving moral turpitude, इस तरीके का कोई भी ऑफेंस जो मोरली किया गया अगेंस्ट। ठीक है, as such conviction has not been reversed, और ऐसा कोई कन्विक्शन जिसमें उसका एक्यूटल ना हुआ हो। ठीक है, रिवर्स कोई भी ऐसा पर्टिकुलर केस को रिवर्स नहीं किया गया कन्विक्शन को, एट द सेम टाइम और हैज नॉट बीन ग्रांटेड फुल पार्डन रिस्पेक्ट ऑफ सच ऑफेंस। ठीक है, तो फुल पार्डन ना मिली हो इसका मतलब कन्विक्ट किया गया है। तो यहाँ पर आप कह लोगे कि इन सारी चीजों को यहाँ पर देखना है, कोई भी ऐसा पर्सन एलिजिबल नहीं है इस बोर्ड का मेंबर बनने के लिए। ठीक है, और ये आप देखोगे कि हैज नेवर इंडल्ज इन चाइल्ड अब्यूज, इस तरीके की चीजों में इन्वॉल्व ना हुआ हो, ना ही चाइल्ड लेबर से रिलेटेड कोई भी वायलेशन किया हो उसने। ठीक है, हैज बीन रिमूव्ड और डिसमिस फ्रॉम सर्विस, कोई भी सेंट्रल बैंक, सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट में अगर वर्क करता है तो वहां से उसको डिसमिस ना किया गया हो। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ जो आप क्वालिफिकेशंस देख सकते हो, डिस्क्वालीफाई एक तरीके से करना। ठीक है, इनकैपेसिटी या फिर इस तरीके का वायलेशन ऑफ राइट्स के मामले में, कुछ भी इस तरीके का। ठीक है, या फिर आप करप्शन से रिलेटेड ले लो, तो यहाँ पे उस तरीके की दोनों सर्विसेज में सेंट्रल हो या फिर स्टेट गवर्नमेंट हो, रिमूव ना किया गया हो, ना ही चाइल्ड अब्यूज से रिलेटेड किसी मैटर में इन्वॉल्वमेंट हो। द स्टेट गवर्नमेंट शैल इंश्योर, किसका माइक ऑन है, बंद कर देंगे। एक किलो बहुत है, लगा तो आपे उठे। अरे भाई जरूरत पड़ी। शैलेंद्र माइक ऑफ है, ऑन है आपका। The state government shall ensure that induction training and sensitization of all members, including principal magistrate of the board, on care, protection, rehabilitation, legal provisions, and justice for children, as may be prescribed, is provided within a period of 60 days from the date of appointment. अब इनको इस तरीके के जो भी मेंबर्स हैं जो इसमें आएंगे, उनको 60 दिन के अंदर विदिन ए पीरियड 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट, इस तरीके की जो भी ट्रेनिंग वगैरह देनी है, वो सारी चीजें यहाँ पे इंश्योर करवानी पड़ेंगी। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट को इंश्योर करवानी है, जो भी बोर्ड के मेंबर्स आते हैं उनको, जैसे सोशल वर्कर वगैरह अपॉइंट हुए, उनको 60 दिन के अंदर इस तरीके की ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी है। अब अपॉइंटमेंट वगैरह हो जाता है बोर्ड का कि कैसे उसको टर्मिनेट किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या मिसयूज अगर करते हैं वो अपने पावर से, फेल टू अटेंड द प्रोसीडिंग, बराबर से कितने दिन तक, 3 महीने तक बिना किसी वैलिड रीजन के, तो उनको हटा दिया जा सकता है। फेल टू अटेंड लेस देन 3/4 ऑफ ए सिटिंग इन द ईयर, पूरे साल में 3/4 सिटिंग्स में वो फेल है अटेंड करने के लिए, आए नहीं है। ठीक है, पार्लियामेंट वाला हाल, इस सारी चीजों में क्या होगा, उनको हटा दिया जाएगा, टर्मिनेट कर दिया जाएगा। ठीक है, फिर बिकम्स इनएलिजिबल अंडर सबसेक्शन 4 ड्यूरिंग हिज टर्म एज ए मेंबर। सबसेक्शन 4 कौन सा है, ये वाली चीज है। ठीक है, ये जो 4 पॉइंट दिए गए हैं ना वायलेशन वगैरह से रिलेटेड, इन सारी चीजों पर भी उनको टर्मिनेट कर दिया जाएगा। तो जे बोर्ड के हम लोगों ने क्या देखा कि हर डिस्ट्रिक्ट में, इन एवरी डिस्ट्रिक्ट एक या एक से अधिक जे बोर्ड होंगे जिनको किससे रिलेटेड फंक्शन डिस्चार्ज करने हैं, रिलेटिंग टू चिल्ड्रन इन कॉन्फ्लिक्ट विथ लॉ। ठीक है, तो जे बोर्ड कहाँ पे वर्क करेगा, इन कॉन्फ्लिक्ट विथ लॉ से रिलेटेड जो भी बच्चे आएंगे। ठीक है, उन मामलों में यहाँ पे बोर्ड में कौन कौन होगा, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, 2 सोशल वर्कर जिनमें से एक होगी विमेन। ठीक है, और जो सोशल वर्कर होगा उसको हर तरीके की प्रोफेशनल और लीगल, साइकेट्रिस्ट से रिलेटेड, साइकेट्री से रिलेटेड, साइकोलॉजी से, सोशलॉजी से, सारी चीजों के बारे में, एक सोशल पर्पस के लिए वर्क यहाँ पे हो रहा है, हर चीज के बारे में सोसाइटी से रिलेटेड उनको नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, और 7 साल का एक्सपीरियंस। एट द सेम टाइम अब यहाँ पे हम लोगों ने देख लिया कि कौन कौन से मेंबर
यहाँ पे डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, ठीक है, जो एलिजिबल नहीं है बैठने के लिए। तो यहाँ पे क्लॉज 4 के अंदर एट द सेम टाइम आप क्लॉज 7 के अंदर देखते हो, जब बोर्ड की अपॉइंटमेंट से रिलेटेड यहाँ पे पॉइंट्स दिए गए हैं, ठीक है। अब ये देखो CWC कौन से सेक्शन में दिया गया है। हमने जे बोर्ड तो पढ़ लिया, CWC कहाँ पे है, पीछे ही दिया गया लास्ट में। सेक्शन बताओ भाई। ये 27 पे आई थी, पीछे क्या था। मिला सबको। 20 पेज नंबर है मैम। पेज नंबर 20 है, हाँ ठीक है। चैप्टर 5 चाइल्ड वेलफेयर कमेटी। The state government shall not, by notification in the official gazette, constitute for every district one or more child welfare committee। जो देखो अब यहाँ पे सीधे सीधे मेंशन कर दिया गया है, फॉर एक्सरसाइजिंग द पावर एंड डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटीज कन्फर्ड ऑन सच कमिटीज। अब इसका कमिटी का काम क्या है, उन बच्चों को देखना विच नीड केयर एंड प्रोटेक्शन। अब समझ में आ गया जो वाला पॉइंट बताया था कल, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इनका रिलेशन सीधे किससे है, चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन से, ठीक है। और इनको क्या करना है, एंड टू इंड्यूस दैट इंडक्शन ट्रेनिंग एंड सेंसिटाइजेशन ऑफ ऑल मेंबर्स ऑफ द कमिटी। वहां पर हमने कब देखा, कितने दिन में होना चाहिए, 60 डेज। बताओ भाई, ट्रेनिंग का पीरियड क्या था जे बोर्ड का मेंबर्स का। होल्ड करिए, जल्दी ढूंढिए, जे बोर्ड में जो ट्रेनिंग पीरियड था वो क्या था। LLM के अभी फॉर्म से आए, पहले तो फॉर्म फिल करने पड़ेंगे आपको, एंट्रेंस देना होगा, उसके बाद काउंसलिंग। वो तो सब हो चुका है आपके पास। नहीं, अगर मैं काउंसलिंग सीट करवानी हो, सीट करवानी हो क्या मतलब, काउंसलिंग सीट। मिला भैया किसी को। होल्ड करिएगा, ठीक है, ये आने वाला है, मतलब फॉर्म आएंगे आप, और पता नहीं चल पाता, नहीं वेबसाइट पे आएंगे यूनिवर्सिटी की, ठीक है, यूनिवर्सिटी, हाँ इस सेशन का आने वाला है। और हम पिछली बार मैंने यूनिवर्सिटी काउंसलिंग मैम ने पूछा क्या है सैलिन? क्या है कि किशोर न्याय बोर्ड में अधिकारी जो नियुक्त किए जाएंगे उनका प्रशिक्षण समय काल कितना होगा। ठीक है। 60 दिन होता है शायद। शायद नहीं, बताइए कहाँ लिखा है। 60 7 ईयर ये इसमें दिया हुआ है ना। No social worker shall be appointed as a member of the board unless such person has been actively involved in health, education or welfare activities. Training to children for at least 7 years of a professional with a degree in child psychology. अरे अरे भाई, इसमें भी साथ है, ये दोनों साथ हैं भाई। सॉरी मैं आपस में डिस्कस कर रहे थे। मैम दोनों में 7 वर्ष है। कितना है, 7 वर्ष, 7 ईयर्स। 7 7 वर्ष years। नहीं बोल रहे हैं, मैं बोल रही हूँ कि जो ट्रेनिंग पीरियड है, जैसे कि माइक ऑफ करना, 60 दिन। 60 दिन वही बोल रहे हैं, ठीक है। वहां पे कहाँ कितना 7 है, दिन लिखा है? 60 दिन दिया गया, मतलब ये कहाँ दिया है मैम? कहाँ, अरे अभी तो पढ़ के आए हैं हम लोग। दोबारा पढ़ रहे हैं, कहीं नहीं लिखा है। ऐसा कैसे,
एक सेकेंड, मैम स्क्रीन नहीं दिखती अभी दिख रही है? ना। नहीं दिख रही है। स्क्रीन तो प्रेजेंट हो रही है सबको, और सबको दिख रही है? जी मैम दिख रही है। ये देखो, ये दिया है क्लॉज 5 के अंदर, देखो क्लॉज 5 देखो सेक्शन 4 का। विषय आपको समझ आया जो हम पूछ रहे थे? मिल गया मैम, मिल गया। ठीक है, अब CWC में कहाँ ये CWC में अभी हम लोग पढ़ कर रहे थे 2 मंथ्स का। और सेकंड ओके, नो मैम हमें नहीं दिख रही अभी। कौन बोल रहा है? वंदिता? ये स्क्रीन नहीं दिख रही। देखो नेटवर्क में प्रॉब्लम हो सकती है। अगर सबको दिख रही है तो फिर आप में है ना। पेज नंबर 20 पे तो अभी हम लोग पढ़ रहे थे। माइक ऑफ करो शैलेंद्र, माइक ऑफ। ठीक है, हम लोग पेज नंबर 20 पे जो पढ़ रहे थे चाइल्ड वेलफेयर कमेटी, उसमें ये लिखा हुआ है ना कि 2 महीने के अंदर यहाँ पर जो भी चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के अंदर मेंबर्स होंगे उनका कहीं ना कहीं क्या किया जाएगा, यहाँ पर ट्रेनिंग टाइप का पीरियड चलेगा। ठीक है, तो वहां पर क्या था, इसीलिए हमने पूछा था। जे बोर्ड में कितना है, 60 डेज हो गया। ठीक है, यहाँ पे 2 महीने हो गए। ठीक, ओवरऑल आप क्या देखोगे, किस एक ही क्लास चीज में तो है? निकल के आ रही है। 2 महीने में कितने डेज होते हैं ये मैक्सिमम? 60 डेज। ठीक है ना, समझ 60 दिन आया? वाला CWC में 60 दिन वाला उल्लेख किस सेक्शन में है, किस धारा में है? यस मैम, किस सेक्शन के अंतर्गत ये बताया गया है? सेक्शन 4 क्लॉज 5। सेक्शन 4 क्लास 5। हाँ देख देख, अभी जो हम लोग पढ़ के आए जे बोर्ड, यस मैम। जे मिला? बोर्ड में तो यस मैम, जे यस मैम। बोर्ड में तो जे बोर्ड में 5 में हाँ दिया हुआ है, क्लास 5 में। ठीक है, हाँ, और CWC में कहाँ दिया गया है ये? TWC में सीधे सीधे क्लॉज 1 में दिया गया, नीचे देखिए। अच्छा, पहले ही दे दिया उन्होंने। ठीक है, हाँ मिला। मिल गया, मिल गया। चलिए माइक ऑफ करिए, आगे पढ़ते हैं। द कमेटी शैल कंसिस्ट ऑफ चेयरपर्सन एंड 4 अदर मेंबर्स। अब यहाँ पे कौन कौन हो गए, एक चेयरपर्सन, वहां पे कौन थे, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की पोस्ट पे बैठे थे। ठीक है, और 2 अलग सोशल वर्कर। यहाँ पे जरूर देख लेना कितनी कितनी कमेटीज में कितने लोग बैठे हुए हैं। यहाँ पे एक चेयरपर्सन हो गया और 4 अदर पर्सन, 4 अदर मेंबर्स एज स्टेट गवर्नमेंट, जिनको लगता है दे आर फिट टू बी अपॉइंटेड इन दिस पर्टिकुलर कमेटी। ठीक है, ऑफ whom at least one shall be women and another an expert। अब एक्सपर्ट कौन हुआ, जिसको उस सारी चीजों से रिलेटेड नॉलेज है। अब वही सारी चीजें यहाँ पर भी आ जाएंगी। कौन कौन सी आ जाती हैं, लॉ से रिलेटेड, सोशल, साइकोलॉजी, साइकेट्रिस्ट। ठीक है, ये सारे जो 4 पॉइंट्स है ये तो आपको मेंशन करने ही करने हैं। इस फील्ड से रिलेटेड आपको यहाँ पर कहीं ना कहीं एक्सपर्ट होगा, उसी को यहाँ पर रखा जाएगा। तो उसमें 4 में से एक तो विमेन हो गई, सेकंड कौन हो गया, एक्सपर्ट हो गया। ठीक है, फिर क्या यहाँ पे नेक्स्ट दिया गया, द चाइल्ड डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट shall provide a secretary and other staff that may be required for secretarial support to the committee। अब इसके साथ साथ एक सेक्रेटरी भी प्रोवाइड किया जा सकता है एंड अदर स्टाफ उनके सपोर्ट के लिए। ठीक है, ये कोई ऐसा कंसिडर करने वाला पॉइंट नहीं है। जो आपको मेन करना है वो आपको फर्स्ट और सेकंड पॉइंट देखना है यहाँ पे। ठीक है, हाँ, अब उनको टर्मिनेट भी उन्हीं सीधे ग्राउंड्स पे किया जाएगा जहां जहां पर हमने जे बोर्ड में देखा था। ठीक है, मिसयूज, जो पावर्स मिसयूज कर रहे हैं या फिर वायलेशन कर रहे हैं इस तरीके, जिनको पहले से कन्विक्शन हो चुका है। ठीक है, he fails to attain the proceedings 3/4 of the sitting in the year। ठीक, ये सारे पॉइंट्स कॉमन है। ठीक है, समझ आ रहा? जी ठीक है, हाँ, the procedure in relation to committee, the committee shall meet at least 20 days in a month।
20 दिन, 30 में से 20 दिन इनको मीट करना है, मतलब मीटिंग तरीके की करनी है, कमेटी साथ में बैठेगी। एंड सेल ऑब्जर्व सच रूल्स एंड प्रोसीजर इन रिगार्ड, जो अपनी मीटिंग बैठेगी उसमें ऑब्वियस सी बात है इनको किसके बारे में डिस्कस करना है, प्रोसीजर रूल्स फ्रेम बनाना, इम्प्लीमेंट करना, क्या चल रहा है, प्रोग्रेस क्या चल रही है रिगार्डिंग टू चाइल्ड, ठीक है। टू विजिट एन एक्सिस्टिंग चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन, और इनका काम भी भाई वही है कि इनको क्या करना है, केयर एंड प्रोटेक्शन से रिलेटेड वर्क करना है। तो अगर कोई भी बच्चा जो इस तरीके की इंस्टीट्यूशन में रखा गया है चाइल्ड केयर यूनिट में, तो वहां पर जाना, देखना उसका ग्रोथ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, किस जो भी चीजें कोर्ट ने उसको बोली गई हैं उसके लिए जो जो वर्क करना है, फंक्शनिंग करनी है, वो उस तरीके से प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है। एजुकेशन अगर देने की बात की गई है तो वो क्लासेस प्रोवाइड की जा रही है कि नहीं, वो ले रहा है कि नहीं ले रहा है, ठीक है। या फिर कोई ड्रग एडिक्ट है तो उसमें जो एंटी ड्रग्स से रिलेटेड जो भी स्कीम्स वगैरह, जो प्रोग्राम्स उससे रिलेटेड उसके ऊपर चलने थे, जो उसको ड्रग्स से हटाने के लिए, सही प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए, वो सारी चीजें यहाँ पर ये लोग देखेंगे, चेकआउट करेंगे, ठीक है। इन द इवेंट ऑफ एनी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन अमंग द मेंबर ऑफ द कमिटी एट द टाइम ऑफ टेकिंग एन डिसीजन, तो अगर कोई भी मीटिंग के समय पे इस तरीके का कोई भी पॉइंट आ जाता है जहाँ पे क्लैश हो जाता है, तो वहां पर किसका ओपिनियन मैटर करेगा, मेजोरिटी का, ठीक है। बट वेयर जहां पे मेजोरिटी नहीं है वहां पे जो चेयरपर्सन है उसका ओपिनियन प्रिवेल किएगा, ठीक है। तो ये हम लोगों ने पूरा जो हम लोग को पढ़ना था दैट इज जेजेबी, सीडब्ल्यूसी, ठीक है। प्रोविजन ऑफिसर जो हम लोगों ने अच्छे से देख लिया। अब प्रोविजन ऑफिसर कहाँ कहाँ काम करता है, मिलकर भी काम करते हैं, जेजेबी और सीडब्ल्यूसी दोनों मिलकर काम करते हैं, कम मिलकर काम करते हैं। जब एक ही बच्चा दोनों चीजों में पाया जाता है, वो कॉन्फ्लिक्ट भी है एट द सेम टाइम उसको जरूरत भी है केयर और प्रोटेक्शन की, ठीक है। तो ये सारी यूनिट एक साथ आ जाती हैं। फिर हम लोगों ने एक चीज और आज पढ़ी दैट इज आईसीपीएस। आईसीपीएस में क्या था, इन रिगार्ड टू जो ट्रैफिकिंग वगैरह से रिलेटेड जो भी बच्चे आते हैं बाहर वाली कंट्रीज से या फिर जो बॉर्डर्स वगैरह हैं, उनको उनकी जगह तक कैसे पहुंचाया जाए सही वे में, जो प्रोसीजर है, और उनका प्रोटेक्शन कैसे किया जाए, ठीक है। तो ये यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम थी जो 2009 में आई गई थी, ठीक है। तो 2009 में ये स्कीम आई थी जो कहीं ना कहीं किसके साथ वर्क कर रही है, जेजे एक्ट के साथ, ठीक है। तो ये ओवरऑल आपका, और जो भी हमने 107 सेक्शन 107 जहां पे हम लोगों ने क्या बताया था, स्पेशल पुलिस यूनिट, ठीक है, वो सारी चीजें। बट जो ओवरऑल आपको जो यहाँ पर पढ़ना है वो प्रोबेशन ऑफिसर और जेजे बोर्ड और सीडब्ल्यूसी, इन तीनों को आपको कवर अप करते हुए जो भी हमने बोला है, जो स्लाइड के थ्रू आपको ये बताया था, कहाँ गई अपनी स्लाइड, ये शो हो रहा है, ये 4 तरीके के जो टारगेट थे, ठीक है। ये अभी हम भेज देंगे इसको और ठीक करके, इसको उसमें और चीजें डालनी थी, तो ये हम आपको भेजते हैं कल तक, टाइम मिलता है जैसे ही। उतना सब कल जो आपने पढ़ाया था स्लाइड के थ्रू रिपीट कर दीजिए, स्लाइड से रिपीट करते हैं। देखो हम लोगों ने पढ़ा था कल प्रोबेशन ऑफिसर क्या होता है, ठीक है। तो सेक्शन 2 सब क्लॉज 48 के अंदर यहाँ पर प्रोबेशन ऑफिसर जेजे एक्ट में बताया गया था, ठीक है। उसने भी क्या बताया, कुछ खास नहीं बताया, उसने सीधे बताया कि आप जाइए ऑफेंडर एक्ट के अंदर, ठीक है। तो ऑफेंडर एक्ट में आपको प्रोबेशन ऑफिसर से रिलेटेड फंक्शंस वगैरह सारे रोल क्या है उनका मिल जाएगा, वही वर्क करता है जेजे एक्ट में, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम ऑफेंडर्स एक्ट में गए तो हमने देखा वहां पे 4 तरीके के लोग हैं, ठीक है। दे आर टाइप्स ऑफ पर्सनल्स की बात कर रहे हैं, जो सेकंड हेडिंग है। कौन कौन है, जो ऑफेंडर है वो हिमसेल्फ है, यहाँ ऑफेंडर कौन हुआ, चाइल्ड, ठीक है, जुवेनाइल। और श्योरिटीज कौन हुई, जिनके बेसिस पे आप बॉन्ड वगैरह साइन करवाते हो। एक तरीके का हिंदी टर्म क्या यूज करेंगे हम, क्या होता है हिंदी में श्योरिटीज को क्या बोलते हैं बताओ भाई, याद नहीं आ रहा। गारंटी हाँ, प्रतिभूति, प्रतिभूति तो वो दूसरा हो गया, जमानत में कंपनसेशन। जमानत के टाइम पे जो श्योरिटीज होती है उनको क्या हिंदी में जो एक टर्म आता है वो है, ठीक है, समझ लो कि मतलब उनका भी रोल है यहाँ पर। फिर आ जाता है प्रोबेशन ऑफिसर, ठीक है, और कहीं ना कहीं आ जाता है कोड भी, ठीक। तो कोड यहाँ पे मेंशन नहीं किया, बैठ जाइए सर, ठीक है। तो हम लोगों ने देखा था कि 4 चीजें आ जाती हैं इसके अंदर।
उसके बाद हम लोगों ने देखा कि प्रोहिबिशन ऑफिसर कौन कौन सेक्शंस के अंदर कवर अप होता है, दैट इज सेक्शन 2B, सेक्शन 13, 14 एंड 7। ठीक है, तो जब प्रोहिबिशन ऑफिसर, अभी तो एक्ट हम लोग खोले नहीं हुए हैं, आप लोग देखना 13 और 14 के अंदर पूरा रोल डिफाइन है। ठीक, तो जितना भी वो वर्क करते हैं इन अडल्ट क्रिमिनल सिस्टम, उससे 10 गुना ज्यादा वो कहाँ पे वर्क करते हैं, जेजे एक्ट के अंदर। ठीक, फ्रॉम द वेरी फर्स्ट, जैसे ही किसी चाइल्ड को अप्रहेंड करा जाता है, उसके बाद क्या किया जाता है, जब उन्हें जेजे बोर्ड के सामने लाना होता है तो 2 लोग का होना बहुत जरूरी है। पहला कौन है, प्रोबेशन ऑफिसर, और सेकंड कौन था, गार्जियन वगैरह जिनको इन्फॉर्मेशन दी जाती है। ठीक है, तो जेजे बोर्ड के सामने ये दोनों लोग होंगे। उसके बाद इंक्वायरी वगैरह के टाइम पे कि इनका ओवरऑल कौन कौन सी रिपोर्ट फॉर्म की जाएंगी, प्रिपरेशन एंड सबमिशन ऑफ SIR, दैट इज सोशल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट। ठीक, उनकी पूरी हिस्ट्री से रिलेटेड, उनके नेबरहुड से रिलेटेड, उनकी फैमिली से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड, फ्रेंड्स से रिलेटेड, ये सारी डिटेल्स यहाँ पे सबमिट करनी है। ठीक है, अगर ऐसा पाया जाता है और उसको रिलीज कर दिया जाता है बेल बॉन्ड, बेल पीरियड के लिए, वहां पे भी प्रोबेशन ऑफिसर का बहुत बड़ा रोल होता है। यहाँ पे एक चीज और थी, कौन कौन से लोगों को इन केस अगर प्रोबेशन ऑफिसर नहीं है, उसके बिहाफ पर उनके पेरेंट्स या गार्जियन या फिर कोई भी ऐसा पर्सन जो फिट है अकॉर्डिंग टू द कोड, उनको भी ये एक तरीके से जिम्मेदारी यहाँ पर दे सकते हैं सुपरवाइज करने की। ठीक है, वंदिता समझ आ रहा है इतना? हेलो, ठीक है, तो बेल पीरियड के समय में भी क्या है, सुपरवाइज करना है जो भी बच्चों को आपने बाहर भेजा है। ठीक है, एट द सेम टाइम उनको क्या क्या उनके ऊपर देखना है हम लोग को, केयर प्लान, एक केयर प्लान है, इंडिविजुअल केयर प्लान, जो कि कैसे जो भी कोर्ट ने ऑर्डर्स दिए हैं उनके ओवरऑल ग्रोथ के लिए, रिहेबिलिटेशन के लिए, वो सारा प्रोसेस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। उसी के अंदर आ जाता है, कोई बच्चा ड्रग्स वगैरह से रिलेटेड है तो एंटी ड्रग कोई मिशन है उसके ऊपर चलाया जा रहा है, तो स्मूथ फंक्शनिंग में हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, वो सारा प्रोसेस यहाँ पे देखा जाएगा। ठीक है, और ओवरऑल जो रिपोर्ट बनाई जाएगी, प्रिलिमिनरी असेसमेंट, वो कोर्ट को सबमिट की जाएगी। ये सारा रोल है प्रोबेशन ऑफिसर का। ठीक है, यही कल हमने क्लास में पढ़ा था। ओके, थैंक यू मैम। हाँ, ये मैम ICPS वाली फाइल कहाँ से आपने ओपन की थी, इसका लिंक वो हम शेयर सेंड करिए। कर देंगे आपको। ठीक है, जी अभी हम सेंड यस कर मैम, देते इसको हैं। ग्रुप में शेयर कर देंगे। हाँ हाँ, ठीक है, तो ये आपका ये टॉपिक पूरा कवर अप हो गया है आज का क्लास मिला के। ठीक, जी मैम। चलिए फिर ओके अब मैम। प्रिया मैम का क्लास होगा 2 बजे से। ठीक है, ओके, थैंक यू मैम। ओके, थैंक यू मैम। हाँ।